हेलो डियर स्टूडेंट, माय नेम इज शिवम शर्मा। वेलकम टू माय चैनल एसएस केमिस्ट्री। आज मैं लेकर आऊँ आपके लिए हैलोजन्स। हैलोजन्स क्या होते हैं फुल डिस्कस करने वाला हूँ इस लेक्चर में, ठीक है। और इनकी सभी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करने वाला हूँ इस लेक्चर में, जैसे कि एटॉमिक रेडियस, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फिजिकल स्टेट, कलर्स ऑफ हैलोजन्स, सॉल्युबिलिटी, डेंसिटी एंड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स और एप्लीकेशंस ऑफ हैलोजन्स, ठीक है। फ्लोरीन का क्या यूज़ है हमारी लाइफ में, क्लोरीन का क्या यूज़ है, ब्रोमीन का क्या यूज़ है, आयोडीन का क्या यूज़ है एंड एस्टेटीन का क्या यूज़ है। फिर बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के बारे में, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं पीरियोडिक टेबल से कि भाई हैलोजन जो हैं वो पीरियोडिक टेबल में कहाँ पे अरेंजमेंट होते हैं और किस ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा ये जो ग्रुप 17 जो है 17, यहाँ पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, ठीक है, ये सभी क्या हैं, ये हैलोजन ही हैं, ठीक है। तो अगर बात करें इनकी बैलेंसी के बारे में तो बैलेंसी इन सभी की होती है 7। क्यों होती है? क्योंकि ये 7A ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इतनी बात आपके समझ में आई होगी। चलो अब बात करते हैं एटॉमिक रेडियस के ऊपर, ठीक है, कि भाई किन की एटॉमिक रेडियस ज़्यादा होगी और किन की कम होगी, ठीक है। अस वी गो डाउन द ग्रुप द एटॉमिक एंड द आयनिक रेडियाई टेंड इन इंक्रीज। जब हम लोग ग्रुप 17 में ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो एटॉमिक रेडियस बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि इनका साइज बढ़ता है, साइज बढ़ेगा तो एटॉमिक रेडियस भी बढ़ेगी, ठीक है। चलो अब बात करते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में। अस वी मूव डाउन ग्रुप 17 द आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस। जब ग्रुप 17 में ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी घटती है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो डिपेंड करती है एटम के साइज के ऊपर। जितना छोटा साइज होगा उतनी ज़्यादा आयोनाइजेशन एंथैल्पी होगी, ठीक है। चलो अब बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में। द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेज अस वी मूव डाउन ग्रुप 17 बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन न्यूक्लियर रेडियाई। जब हम लोग ग्रुप 17 में ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है। क्यों घटती है? क्योंकि न्यूक्लियर रेडियाई बढ़ती है, ठीक है। चलो अब बात करते हैं फिजिकल स्टेट के बारे में। फ्लोरीन एंड क्लोरीन आर प्रेजेंट इन द गैसियस स्टेट। फ्लोरीन एंड क्लोरीन जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं गैसियस स्टेट में, ठीक है। और ब्रोमीन इज़ प्रेजेंट इन द लिक्विड स्टेट। ब्रोमीन जो है वो लिक्विड स्टेट में होता है, ठीक है। आयोडीन इज़ प्रेजेंट इन अ सॉलिड स्टेट। आयोडीन जो है वो एक ठोस होता है, ठीक है, सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट होता है, ठीक है। चलो अब बात करते हैं कलर्स ऑफ हैलोजन। इनके कलर के बारे में बात करते हैं, ठीक है। द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 17 एग्जिबिट डिफरेंट कलर्स। ग्रुप 17 के जितने भी एलिमेंट हैं उन सभी के कलर डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, ठीक है। जैसे कि बात करें फ्लोरीन हैज़ अ पेल येल्लो कलर। फ्लोरीन जो है वो येल्लो कलर का होता है। क्लोरीन हैज़ अ ग्रीनिश येल्लो। क्लोरीन जो है वो हल्का हरा और येल्लो होता है, ठीक है। ब्रोमीन हैज़ अ रेडिश ब्राउन। ब्रोमीन जो है वो रेडिश ब्राउन होता है। आयोडीन हैज़ अ डार्क वॉयलेट कलर। आयोडीन जो है वो डार्क वॉयलेट होता है, ठीक है। चलो अब बात करते हैं इनकी सॉल्युबिलिटी के बारे में। फ्लोरीन एंड क्लोरीन आर सोल्युबल इन वाटर। फ्लोरीन और क्लोरीन आसानी से पानी में घुल जाते हैं, ठीक है। ब्रोमीन एंड आयोडीन डिजोल्व इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ब्रोमीन और आयोडीन ऐसे हैलोजन हैं जो कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में घुलते हैं, वाटर में नहीं घुलते हैं, ठीक है। चलो अब बात करते हैं इनकी डेंसिटी के बारे में। अस मॉलिकुलर वेट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। जब हम लोग ग्रुप 17 में ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो मॉलिकुलर वेट बढ़ता है और डेंसिटी घटती है, ठीक है। चलो
अब बात करते हैं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर। अस वी मूव डाउन द ग्रुप, जब हम लोग ग्रुप में ऊपर से नीचे की ओर आते हैं, द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स इंक्रीजेस, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? दिस इज बिकॉज अस वी गो डाउन द ग्रुप द साइज ऑफ द एटम्स इंक्रीजेस, क्योंकि एटम का साइज बढ़ता जाता है। देयरफॉर द वॉन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आल्सो इंक्रीजेस, और वॉन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बढ़ता है, इसीलिए मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बढ़ता है ऊपर से नीचे की ओर आने पर। ठीक है, चलो अब बात करते हैं इनकी एप्लीकेशंस के बारे में, इनका यूज़ क्या है हमारी लाइफ में। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फ्लोरीन के बारे में। फ्लोरीन इज़ यूज्ड इन ड्रिंकिंग वाटर एंड टूथपेस्ट अस इट रिड्यूस टूथ डेके। देखो फ्लोरीन जो है वो ड्रिंकिंग वाटर में यूज़ किया जाता है, ठीक है, जो पीने वाला पानी होता है, और टूथपेस्ट में यूज़ किया जाता है। टूथपेस्ट में क्यों यूज़ किया जाता है? क्योंकि जो मसूड़े होते हैं उनको सड़न से रोकता है। ठीक है, फ्लोरीन जो है वो मसूड़ों को सड़ने से रोकता है। चलो अब बात करते हैं क्लोरीन के बारे में कि भाई क्लोरीन का क्या यूज़ है हमारी लाइफ में। क्लोरीन इज़ यूज टू प्यूरीफाई ड्रिंकिंग वाटर एंड स्विमिंग पूल। क्लोरीन जो है वो वाटर को प्योर करने के लिए होता है, शुद्ध करने के लिए होता है, चाहे वो स्विमिंग पूल का हो चाहे पीने वाला हो, कोई भी वाटर हो सकता है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं ब्रोमीन का क्या यूज़ होता है। मेथाइल ब्रोमीन इज़ अ पेस्टिसाइड दैट इज़ यूज टू एलिमिनेट द स्प्रेड ऑफ बैक्टीरिया एंड अलाउज फॉर क्रॉप स्टोरेज। देखो ब्रोमीन जो पेस्टिसाइड में यूज़ किया जाता है, जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं इनको ख़त्म करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं आयोडीन के बारे में कि भाई आयोडीन का क्या यूज़ होता है। इट हैज़ अ मेजर रोल इन द फंक्शनिंग ऑफ द थायराइड ग्लैंड ऑफ अवर बॉडी। हमारी बॉडी में जो गर्दन में थायराइड ग्लैंड होती है उसके कुछ कार्य होते हैं जिनमें आयोडीन का सहयोग होता है। ठीक है, चलो अब बात कर लेते हैं एस्टेटिन के बारे में कि भाई एस्टेटिन का क्या यूज़ होता है। इट हैज़ हेल्पेड इन द स्टडी ऑफ कैंसर। देखो एस्टेटिन जो है वो एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। कैंसर की जब स्टडी की जाती है तब इसका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है वहाँ पे एस्टेटिन का। ठीक है, चलो अब बात करते हैं भाई इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बारे में। तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 7, यानी कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा 1s2 2s2 2p5, यानी कि इसकी आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं 7, यानी कि इसकी वैलेंसी हो जाएगी 7। वैलेंसी क्या होती है? जो इसके आउटर मोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन बचते हैं वही उसकी वैलेंसी हो जाती है। तो ग्रुप 17 के जितने भी एलिमेंट हैं उन सभी की वैलेंसी होगी 7। क्यों होगी? क्योंकि इनकी आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन ही बचेंगे। यहाँ पे जो रेड लाइन आपको दिख रही है ये पूरी सेल है हर एटम की। ठीक है, और इस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। ठीक है, चलो ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, बाय बाय।